एक ओर शांति की बात तो दूसरी ओर हिंसा का सहारा, कभी बदलाव की बातें तो कभी पुराने तौर तरीके की वकालत। अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर आखिर किस तरह की सोच रखता है तालिबान? इसके अलावा तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन से यह पूछे जाने पर कि क्या तालिबान भारत को यकीन दिला सकता है कि उसके खिलाफ अफगान जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच तालिबान ने बड़ा बयान जारी कर अपने बयान में तालिबान ने कहा है कि हिंसा के दौरान अफगानिस्तान में मौजूद किसी भी दूतावास को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने बताया कि हमारी तरफ से दूतावासों और राजनीतियों को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन से यह पूछे जाने पर कि क्या तालिबान भारत को यकीन दिला सकता है कि उसके खिलाफ अफगान जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि हम किसी को भी पड़ोसी देश समेत किसी भी देश के खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे और प्रतिबद्ध है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने तालिबान के पाक आधारित आतंकी समूहों के साथ गहरे संबंध होने के आरोप को निराधार बताया है। इस जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित लक्ष्यों के आधार पर हमारे प्रति उनकी कुछ नीतियों के आधार पर है। अफगानिस्तान के पक्तिया में एक गुरुद्वारे से निशान साहब को हटाने पर तालिबान ने कहा कि उस झंडे को सिख समुदाय नहीं हटाया था। जब हमारे सुरक्षा अधिकारी वहां गए तो उन्होंने कहा कि झंडा देखा तो कोई उन्हें परेशान करेगा। हमारे लोग ने उन्हें यकीन दिलाया है और उन्होंने इसे फिर से फहराया। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में भारतीयों को कोई खतरा नहीं है, किसी दूतावास या राजनीति को निशाना नहीं बनाएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान की पकड़ बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के हालात को लेकर तालिबान सामने आया। तालिबान ने दुनिया को भरोसा दिलाया है कि किसी भी दूतावास या राजदूत को तालिबान की तरफ से कोई खतरा नहीं है, किसी दूतावास को तालिबान निशाना नहीं बनाएगा। अफगानिस्तान में भी सभी देशों के राजदूत पूरी तरह सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान में तालिबान काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर रह गया है, जिससे काबुल में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तालिबान ने अब तक 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन तालिबान पर भरोसा करना किस हद तक सही हो सकता है? तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में सभी दूतावास सुरक्षित हैं, तालिबान किसी को निशाना नहीं बनाएगा। मतलब ये कि तालिबान ने दुनिया के देशों को भरोसे में लेने की कोशिश की है। अब सवाल ये कि आखिर तालिबान कितने भरोसे के लायक है? तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाओं को सराहा, साथ ही धमकी देते हुए उसने कहा है कि यदि सेना आई तो अच्छा नहीं होगा। काबुल के आसपास के तमाम बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले चुके तालिबान का आखिरी टारगेट है काबुल, और काबुल पर नियंत्रण करने का मतलब है अफगानिस्तान में तालिबान के राज की वापसी होगी। तालिबान के लड़ाके काबुल से बस 50 किलोमीटर दूर हैं, मतलब 2 घंटे का खेल बाकी है और तालिबान के खौफ का राज फिर से अफगानिस्तान में स्थापित हो सकता है। अफगानिस्तान के 34 में से 1 दर्जन से ज्यादा प्रांत और 2/3 हिस्सों पर कब्जा जमा कर तालिबान के हौसले बुलंद है। अफगानिस्तान के 34 में से 1 दर्जन से ज्यादा प्रांतों और 2/3 हिस्सों पर कब्जा जमा कर तालिबान के हौसले बुलंद हैं। तालिबान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देखना तक नहीं चाहता, तो उधर अफगान सरकार ने भी आर पार का ऐलान कर दिया है। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक बड़ी बैठक की है और कह दिया है कि तालिबान को वॉक ओवर नहीं देंगे और न ही सरेंडर करेंगे। तालिबान ने ऐलान किया है कि मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, मुल्ला महमूद याकूब उपराष्ट्रपति बनेंगे, हैबतुल्ला अखनुजादा को प्रधानमंत्री और सिराजुद्दीन हक्कानी को वित्त मंत्री बनाया जाएगा। जिस तरह से तालिबान का कब्जा काबुल पर भी होता दिख रहा है, इससे पूरे विश्व बिरादरी परेशान है। परेशानी इस बात की कि तालिबान का राज फिर से आते ही अलकायदा भी जिंदा हो जाएगा और फिर दुनिया में तबाही का अलार्म बज जाएगा। ब्रिटेन में रक्षा मंत्री बेन वेल्स ने कहा है कि अफगानिस्तान में अलकायदा फिर से पनप जाएगा, क्योंकि उसकी वापसी के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा हो जाएंगी। इससे हमारी सुरक्षा और हितों को खतरा पैदा होगा। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान मानवीय तबाही के कगार पर है। हजारों बेघर भूख से तड़प रहे हैं। ट्रंप और अफगानिस्तान के साथ हुए समझौतों को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने सड़ा हुआ और अफगान सरकार को कमजोर करने वाला बताया। कहा इससे तालिबान को स्वीप करने की इजाजत मिली। बिगड़े हालात के बीच सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है।
बहरहाल अब देखना यह है कि काबुल की तरफ बढ़ते तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान क्या कदम उठाता है, साथ ही तालिबान दुनिया के बाकी देशों को दिलाए गए भरोसे पर कितना खड़ा उतरता है, ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही क्या दुनिया के बाकी देशों के दूतावास को लेकर तालिबानी बयान पर कितना विश्वास किया जा सकता है, और क्या बाकी देश तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और क्या अफगानिस्तान की मदद को भारत के अलावा बाकी देश जिनका अफगानिस्तान में दूतावास है वो तालिबान पर शिकंजा कसने के लिए तैयार हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज।